कि एक जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिला हुआ था आम आदमी पार्टी में, एक प्लेटफॉर्म, इज्जत मान जो संगठन ने उन्हें दिया, मुझे नहीं लगता वो उन्हें वापस जाके भी भारतीय जनता पार्टी में वो मिलेगा। पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि ये राजनीति है, राजनीति में सबको अधिकार है इन चीज़ों का। पार्टियों के साथ एक मतलब अपना एक बोल लीजिए कि काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं और यहाँ की कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा है हिमाचल में। एक नंबर बता दीजिए कितनी सीटें। और अब राकेश चौधरी के आने से, हालांकि आप ही उनको लेकर आए, आप ही ने वो सपोर्ट किया उनको लाना, आपको ऐसा लगा नहीं उस टाइम कि हो सकता है कि वो चेहरा बन जाए और आपको पार्टी या फिर आपको टिकट वगैरह अगर कभी चाहिए होगी या टिकट की, क्योंकि हर कोई अगर पार्टी से जुड़ा होता है या राजनीति करता है तो उसको एक दिमाग में रहता है कि चुनाव लड़ना है और जीतना है। परंतु ऐसा क्या रहा कि आपको लगा कि इन दो चेहरों को अगर लेकर आते हैं आम आदमी पार्टी में तो उससे पार्टी स्ट्रांग हो रही है? आपको ऐसा कभी बीच में ऐसा लगा नहीं उनके ज्वाइन करने के बाद भी कि ये दोनों वापस पार्टी में जा सकते हैं? आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है वो बाकी पार्टियों को दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे और बाकी रही राकेश चौधरी जी की बात, तो जब वो आए और जब वो गए, इसके बीच में सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि उन्हें शायद कहीं ना कहीं दिख रहा था कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप एक टिकटार्थी बन के आए, मतलब बाहर से आप आए हैं तो आपको टिकट मिल ही जाएगी। देखिए मान लीजिए आज चौधरी साहब दूसरे संगठन के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन पिछले जो 3 महीनों में उन्होंने काम किया, मैंने भी उनके साथ काम किया, मैं भी उनके फील्ड में रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, वही चीज़ें बताई हैं जो हम लोग आम आदमी पार्टी, जो मेन हम लोग मुद्दे, जो एक इंसान की जड़ों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं उनके बारे में बात की। बयान दिया मीडिया में कि बहुत ज़्यादा खर्चा पार्टी कर रही है, अपने आप को पार्टी जो है वो एक गरीब पार्टी मानती है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली से लोग आए हैं, जो यहाँ पे ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वो उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो लोकल नेता है उनको आगे नहीं आने दिया जाता। तो ये क्या ये सच है? इसको इस समय तो मैं एक दंड नहीं बोलूँगा कि मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पार्टी, जिस पार्टी ने उन्हें इतना मान सम्मान दिया, प्रदेश उपाध्यक्ष का पद उनको दिया गया और काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप समझ सकते हैं, लेकिन उस पद का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया इस समय, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी में जाके ये सम्मान वो अर्जित कर पाएंगे। उसमें भी ऐसा कोई मुद्दा स्पेसिफिक नहीं किया गया, सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों पे बात की गई। देखिए अभी तक तो किसी भी मुद्दे पे केजरीवाल जी ने आके हिमाचल में हमारे जो अगर बात नहीं करेंगे तो फिर यहाँ बिल्कुल बात करेंगे जी, समय आने पे बात करेंगे, हो सकता है इसी महीने बात करें, हो सकता है एक हफ्ते बात करें, नहीं समय नहीं निकलेगा बहुत अच्छे से। शायद उन लोगों ने कभी हमारी विचारधारा के साथ चलने का सोचा ही नहीं, बट अगर नहीं सोचा तो फिर आपने हमको ज्वाइन क्यों करवाया? क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि पंकु कांगड़िया को भी आप ही ने ज्वाइन किया, राकेश चौधरी को भी आप ही ने एक तरह से ब्रिज का क्या काम किया आपने जाए। तो बेशक उनको जो है प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया था, परंतु कहीं ना कहीं उनका चेहरा गायब था। गायब इसलिए था क्योंकि वो शायद वो इल्ज़ाम भी लगता है पार्टी पे कि वो फ्रंट में आने ही नहीं देते हैं। तो ऐसा अभी भी अगर देखें तो बहुत सारे चेहरे हैं जिनको कि एक पद तो दे दिया गया, परंतु उसके बाद उनको सामने नहीं आने दिया जाता। कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भी रैली होती है उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, जैसे पंजाब के होते हैं या फिर दिल्ली के होते हैं। ब्रांडिंग के साथ जो चल रही थी या कुछ भी था, जो लोग ड्राइवर, उस पर मैं रोकना चाहूँगा। इसमें भी ये इल्ज़ाम लगे कि जो गाड़ियाँ आ रही थी वो बाहर की आ रही थी, वो हिमाचल की गाड़ियाँ नहीं थी। और एक तरफ बरसात का मौसम है और लगातार झड़ी लगी हुई है, दूसरी तरफ चुनावों का समय है, तो नेता भी पाला पलट रहे हैं। नेताओं का एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाने की भी झड़ी लगी हुई है। आज हमारे साथ यूथ प्रेसिडेंट आम आदमी पार्टी के युवा प्रदेशाध्यक्ष अनूप पटियाल हैं और हम इनसे जानेंगे, क्योंकि अभी बहुत सारी हलचल हुई है। कुछ टाइम पहले ही बहुत सारे नेता जो है वो इधर उधर छिटक रहे हैं आम आदमी पार्टी से, उसका क्या रीज़न रहा है उसके बारे में बात करेंगे और साथ में बात करेंगे कि क्या इनकी रणनीति है चुनाव जीतने के लिए और पार्टी कहाँ स्टैंड करती है, उस बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे उनसे। पटियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिम एक्सप्रेस टीवी में। बहुत धन्यवाद देशराज जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी 2 दिन पहले ही एक आप लोगों आपके जो 2 बड़े चेहरे जो शाहपुर विधानसभा और धर्मशाला विधानसभा से राकेश चौधरी और पंकु कांगड़िया पार्टी छोड़ी, उन्होंने क्या रीज़न रहे हैं? देखिए देशराज जी, पहली बात तो मैं बोलना चाहूँगा आपसे कि ये राजनीति है, राजनीति में सबको अधिकार है इन चीज़ों का। दूसरी बात
राकेश चौधरी जी की बात आपने की, पंकु कांगड़िया जी की बात आपने की। राकेश चौधरी जी धर्मशाला से हैं और पंकु कांगड़िया जी शाहपुर से। और इन दोनों ही लोगों को मैं ही वो व्यक्ति हूँ जो संगठन से जोड़ने में शायद मैं उनके लिए कड़ी बना था। और आज की डेट में अगर मैं बात करूँ कि एक जो प्लेटफॉर्म उन्हें मिला हुआ था आम आदमी पार्टी में, एक प्लेटफॉर्म, इज्जत मान जो संगठन ने उन्हें दिया, मुझे नहीं लगता वो उन्हें वापस जाके भी भारतीय जनता पार्टी में वो मिलेगा। तो ऐसा क्या रहा कि आप, क्योंकि कहीं ना कहीं पंकु कांगड़िया की भी अगर बात करें या राकेश चौधरी की बात करें तो दोनों कहीं ना कहीं बीजेपी की विचारधारा वाले दोनों नेता थे, और पंकु कांगड़िया तो बीजेपी के एक नेता ही थे, हालांकि वो थोड़ा खफा रहते थे। परंतु ऐसा क्या रहा कि आपको लगा कि इन दो चेहरों को अगर लेकर आते हैं आम आदमी पार्टी में तो उससे पार्टी स्ट्रांग हो रही है? आपको ऐसा कभी बीच में ऐसा लगा नहीं उनके ज्वाइन करने के बाद भी कि ये दोनों वापस पार्टी में जा सकते हैं? देखिए देशराज जी, संगठन तब मजबूत होता है जब कोई हमसे जुड़ता है हमारी विचारधारा को मान के। शायद उन लोगों ने कभी हमारी विचारधारा के साथ चलने का सोचा ही नहीं। बट अगर नहीं सोचा तो फिर आपने उनको ज्वाइन क्यों करवाया? क्योंकि हमें जहाँ तक जानकारी मिली है कि पंकु कांगड़िया को भी आप ही ने ज्वाइन किया, राकेश चौधरी को भी आप ही ने एक तरह से ब्रिज का क्या काम किया आपने? मैंने ब्रिज का काम किया है उसमें, ऑब्वियसली किया है, लेकिन उसमें बात सिर्फ इतनी है कि मैंने उन्हें संगठन से जोड़ा था। अब उस संगठन में क्या है, उस संगठन के साथ वो संगठन किस तरीके से काम करता है, वो चीज़ें भी उन्हें अपनानी थी जो वो अपना नहीं पाए, और इसी वजह से शायद वो बीजेपी की तरफ। अच्छा, कहीं ना कहीं ये देखा गया कि कोई भी पार्टी छोड़ रहा है, आम आदमी पार्टी जो छोड़ रहा है, तो उसके बाद जो इल्ज़ाम लगाते हैं आम आदमी पार्टी पर वो कुछ अलग से होते हैं। जो पार्टी जिस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करती है वैसे नहीं होते हैं। वो जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जैसे कि एक तो उन्होंने पहले जो बयान दिया मीडिया में कि बहुत ज़्यादा खर्चा पार्टी कर रही है, अपने आप को पार्टी जो है वो एक गरीब पार्टी मानती है, तो बहुत ज़्यादा खर्चा करती है। दूसरा उन्होंने ये भी कहा कि कहीं ना कहीं जो दिल्ली से लोग आए हैं, जो यहाँ पे ऑब्जर्वर बनाए गए हैं, वो उनका इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से जो लोकल नेता है उनको आगे नहीं आने दिया जाता। तो क्या ये सच है? देखिए ऐसा है, जो आपने पहले बोला कि पार्टी बहुत सारा पैसा खर्च रही है, तो आप भी मुझे 3 साल से देख रहे हैं, इसी संगठन के साथ काम कर रहा हूँ, तो हमें तो आज तक इस तरह की कोई फाइनेंशियल सपोर्ट मिली नहीं है। दूसरी बात, जिस तरीके से इन्होंने बोला कि लोग हमें दिल्ली से जो टीम्स आ रही हैं और उनकी वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो रही हैं यहाँ पे, मुझे नहीं लगता कि होनी चाहिए, क्योंकि वो लोग हमारी मदद के लिए यहाँ पर हैं। उन लोगों को हमारी मदद के लिए भेजा गया है। एक डायरेक्शन जो है वो शायद कहीं ना कहीं हम लोग उन्हें भी दिखाते हैं और वो भी हमसे, फिर कोऑर्डिनेशन के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें थोपी जा रही हैं हम पर। और जहाँ तक दिल्ली टीम की बात है, तो अभी तक जितना भी हमें सपोर्ट मिला है, या जैसे अभी आपने देखा होगा हम लोगों ने एक बदलाव यात्रा पूरे प्रदेश में की थी, सो उस बदलाव यात्रा में गाड़ियाँ ब्रांडिंग के साथ जो चल रही थी या कुछ भी था, जो लोग ड्राइवर्स, उस पर मैं रोकना चाहूँगा। इसमें भी ये इल्ज़ाम लगे कि जो गाड़ियाँ आ रही थी वो बाहर की आ रही थी, वो हिमाचल की गाड़ियाँ नहीं थी। और दूसरा, इस यहाँ पे जो परिवर्तन यात्रा वो संगठन की गाड़ियाँ हैं। संगठन, देखिए सबसे पहले आम आदमी पार्टी दिल्ली से जो है सारा जो है मतलब सिस्टम स्टार्ट होता है हमारा आम आदमी पार्टी में। बेसिकली दिल्ली से ही पहली सरकार हमारी दिल्ली में ही बनी है आम आदमी पार्टी, और उसके बाद अब पंजाब में बनी है, अब हम हिमाचल में कोशिश कर रहे हैं। सो डेफिनेटली जो भी हमें सपोर्ट मिलेगा वो इन 2 राज्यों से हमें मिल रहा है, और उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को दिक्कत होनी चाहिए इस चीज़ नहीं। एक चीज़ को लेकर इसमें भी थोड़ा सा रहा है, क्योंकि जितनी रैलियाँ हुई हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी की रैली हुई है, तो जितनी भी रैलियाँ हुई हैं, बड़ी रैलियाँ हुई, तो उसमें भी देखा गया था कि जो लोग आ रहे थे, जो काम करने वाले या स्टेज सेटअप करने या बाकी चीज़ों का जो था, वो पंजाब से आया था मोस्टली। तो क्या हमारे पास यहाँ पे हिमाचल में ऐसी चीज़ें नहीं है, या फिर यहाँ के लोगों को अगर लेके आते तो उनको रोज़गार मिलता, उनको भी थोड़ा फ़ायदा होता? तो उस चीज़ को नहीं देखा गया। और इसी के साथ लगता है एक और क्वेश्चन ये है कि कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि जो भी रैली होती है उसमें बहुत सारे लोग जो होते हैं वो बाहर के होते हैं, जैसे पंजाब के होते हैं या फिर दिल्ली के। मुझे नहीं लगता कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली है। देखिए ज़्यादातर हम लोग लोकल ही जो यहाँ के मतलब जितना भी ये टेंट जो भी लगते हैं वहाँ पे, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो सारी हम लोकलाइज ही इन चीज़ों का इंतज़ाम करते हैं। और इसमें मेरी खुद की भूमिका बहुत रहती है। मैं खुद वहाँ पे, हमारी यूथ की टीम हमेशा पूरे जितने भी रैलीज होती हैं, कुछ भी होता है, तो हम लोग देखते हैं। पूरी टीम यूथ की हमारी पूरे प्रदेश से आती हैं। मान लीजिए चंबी ग्राउंड में अगर प्रोग्राम है तो डेफिनेटली मेरी यूथ की टीम पूरे
प्रदेश से, अलग अलग जगह से लोग आते हैं और हम लोग देखते हैं वो चीज़। नहीं, मीडिया में वो खबरें आई थी और एक कुछ वीडियो भी वायरल हुए थे जिसमें कि जो काम कर रहे थे लोग, जो काम, उनसे जब पूछा गया कि आप कहाँ से हो तो उन्होंने बोला कि हम पंजाब से आए हुए हैं, और पूरा जो ट्रक भर के जो सामान वगैरह बाकी चीज़ें स्टेज सेटअप का आया था वो सारा। देखिए ये सब बारीकियाँ, ये मेरे को भी इतना ज़्यादा मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि मैं इन चीज़ों में नहीं घुसा हूँ, लेकिन हाँ मैं अपनी बात करूं एज अ लोकल लीडर, यहाँ पे मुझे खुद काम करना पड़ता है और मैं खुद कहीं भी अगर रैली या कुछ होता है तो वहाँ पे 3 दिन पहले मैं और मेरी टीम अवेलेबल होती है, तो हम लोग तो बराबर काम करते हैं वहाँ। ठीक है, वापस आते हैं धर्मशाला सीट की तरफ। अगर देखा जाए तो आप प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं पहले भी, यूथ प्रेसिडेंट आप रहे हैं पहले भी, और उसके बाद जब संगठन को जब ये को प्रदेश अध्यक्ष बनाया यूथ का, तो पहले भी कहीं ना कहीं धर्मशाला में आप एक चेहरा थे, और अब राकेश चौधरी के आने से, हालांकि आप ही उनको लेकर आए, आप ही ने वो सपोर्ट किया उनको लाना, आपको ऐसा लगा नहीं उस टाइम कि हो सकता है कि वो चेहरा बन जाए और आपको पार्टी या फिर आपको टिकट वगैरह अगर कभी चाहिए होगी, या टिकट की, क्योंकि हर कोई अगर पार्टी से जुड़ा होता है या राजनीति करता है तो उसको एक दिमाग में रहता है कि चुनाव लड़ना है और जीतना है। देखिए मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं शुरू से, मेरे से कभी भी कोई सवाल करता है एक ही जवाब होता है, मैं संगठन के लिए काम करता हूं, राइट। रही राकेश चौधरी जी की बात, तो जब वो आए और जब वो गए, इसके बीच में सर्कमस्टेंसेस ऐसे बने कि उन्हें शायद कहीं ना कहीं दिख रहा था कि यहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप एक टिकटार्थी बन के आएँ, मतलब बाहर से आप आए हैं तो आपको टिकट मिल ही जाएगी। यहाँ पे एक कार्यकर्ता की भी उतने ही सम्मान है, एक बड़े लीडर का भी उतना ही सम्मान है, एक पदाधिकारी का भी उतना ही सम्मान है, और इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि मतलब आप पहले इलेक्शन लड़े हों या आपके पास इस चीज़ का एक्सपीरियंस हो, ज़रूरी नहीं है। आप आम आदमी पार्टी में आप ज़्यादातर देखिएगा पढ़े लिखे कैंडिडेट्स पार्टी उन लोगों को मौका देती है ताकि, और दूसरी चीज़ जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, राकेश चौधरी जी को भी मैं बोलूँगा ज़मीन से जुड़े हैं, लेकिन जो उन्होंने एक इस चीज़ को, इस समय तो मैं एक ब्लंडर ही बोलूँगा कि मतलब आप समझ सकते हैं कि एक पार्टी, जिस पार्टी ने उन्हें इतना मान सम्मान दिया, प्रदेश उपाध्यक्ष का पद उनको दिया गया और काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, आप समझ सकते हैं, लेकिन उस पद का भी उन्होंने सम्मान नहीं किया इस समय। तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी पार्टी में जाके ये सम्मान अर्जित कर पाएंगे। नहीं, बट एक और अगर बात यहाँ पे देखी जाए तो बेशक उनको जो है प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया था, परंतु कहीं ना कहीं उनका चेहरा गायब था। गायब इसलिए था क्योंकि वो इल्ज़ाम भी लगता है पार्टी पे कि वो फ्रंट में आने ही नहीं देते हैं। तो ऐसा अभी भी अगर देखें तो बहुत सारे चेहरे हैं जिनको कि एक पद तो दे दिया गया, परंतु उसके बाद उनको सामने नहीं आने दिया जाता है। परिवर्तन रैली की भी बात करें तो उसमें भी बहुत से नेता थे जिनको आना चाहिए था, फ्रंट में आना चाहिए था, क्योंकि अगर कहीं रैली हो रही है तो बहुत ज़रूरी होता है कि वहाँ के लोगों को वहाँ का कौन रिप्रेजेंटेटिव है या यहाँ के नेता कौन है वो दिखाएं। अगर बाहर से कोई आएगा, वो अगर वहाँ पे परिवर्तन रैली में जाएगा तो जो लोकल जो कनेक्ट हो वो कहाँ हो पाएगा, जनता नहीं कनेक्ट कर पाएगी। राज जी ऐसा है, देखिए ये पार्टी प्रोटोकॉल है, इस पर मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं देना चाहूँगा। जैसा भी हुआ, ज़्यादातर जगह पे हमारे लोकल लोग सामने दिखे, और कहीं अगर नहीं दिखे हैं तो चलिए वहाँ पे कुछ चीज़ें डिसाइड की गई होंगी, उसके बाद कुछ डिसीजन लिया गया होगा, तो मैं प्लीज़ इसमें नहीं बोलना चाहूँगा ज़्यादा। ठीक है, अगर बात करें फिर से धर्मशाला की, तो अब क्या स्थिति है? अब राकेश चौधरी, क्योंकि पहले तो लगभग 90% लोग या मीडिया या हर कोई श्योर था कि राकेश चौधरी ने पहले भी चुनाव लड़ा है, वो लड़ेंगे। अब इस समय नेक्स्ट कौन, अगला कौन है? अगला सर वही होगा जो पार्टी का सच्चा कार्यकर्ता होगा, अगला वही होगा। कोई नाम आपके जहन में है या फिर आपको मान लें हम कि आप अगला चेहरा? देखिए मैंने पहले भी आपसे यही चीज़ बोली, इसी इंटरव्यू में हमारी बात हुई, मैंने बोला मैं संगठन के लिए काम करता हूँ, संगठन का आदेश होगा डेफिनेटली, बिना कोई सवाल किए हम आगे बढ़ेंगे। दिमाग में है, दिल में है कि मैं करूँगा, चुनाव लड़ूंगा? देखिए ऐसा कोई मतलब अगर कुछ है तो आप बता सकते हैं। नहीं, ऐसा कोई दिमाग में ऐसा नहीं है कि मतलब अग्रेसिवली कि मतलब उस चीज़ के पीछे भागना है। ऑब्वियसली अगर हम लोग हैं, राजनीति में हैं, तो हमारा एक ना एक मेन फोकस अपने दिमाग में कहीं ना कहीं जाता है वहाँ पर। लेकिन मैं फिर भी आपसे लास्ट तक एक ही बात पर अड़िग रहूँगा कि आम आदमी पार्टी का मैं सच्चा सिपाही हूँ, आम आदमी पार्टी का डिसीज़न ही मेरे लिए सर आंखों पर है। पार्टी जिस किसी को भी ये मौका देगी उसके साथ हम चलेंगे। अगर वो नाम मेरा होता है तो मैं कोशिश करूँगा सबको साथ लेके मैं चलूँ।
ठीक है, आपकी बात मान लेते हैं, परंतु फिर भी चलो हम चाहते थे कि आप एक तरह से कोई चेहरे होते हैं, जैसे आपको प्रदेश अध्यक्ष और धर्मशाला के लिए अच्छी बात है कि किसी पार्टी का यहाँ से यूथ प्रेसिडेंट है, तो एक बड़ा नाम है। परंतु आप सोच रहे हैं और बोल रहे हैं, अच्छी बात है, तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन देखिए, आम आदमी पार्टी का शुरू से एक मेन फोकस रहता है अपने कार्यकर्ताओं के प्रति। यहाँ पे अगर मेरे को पद दे दिया गया है तो मैं पूरे प्रदेश में देख रहा हूँ, कई लोग ऐसे भी हैं जो यहाँ पे फील्ड में घूम रहे हैं, ठीक है, संगठन के लोग हैं, सब अपने तरीके से काम कर रहे हैं। मैं अपने तरीके से काम कर रहा हूँ, मैं संगठन के लिए भी काम कर रहा हूँ, मैं अपने लिए भी अपने विधानसभा में भी काम करता हूँ रेगुलर। उसके अलावा पूरे प्रदेश में मेरे को प्रवास के लिए जाना पड़ता है। लेकिन देखिए, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे सौंपी गई है मैं उसको बखूबी निभा रहा हूँ, और आगे संगठन का काम है ये सब देखना। टिकट आवंटन और इन चीज़ों के बारे में मैं नहीं समझता ये सही समय है बात करने का। ठीक है, ये चुनावों की बात होगी। अब मुद्दों की अगर बात करें तो शिक्षा स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए हमने देखा कि काफ़ी ज़्यादा जोर दिया था आम आदमी पार्टी ने, बहुत सारी चीज़ें की थी, और उसके बाद बाकी स्वास्थ्य, बिजली, पानी, ये सब तो हैं ही। इसके अलावा क्या आपके दिमाग में है, या आम आदमी पार्टी ऐसा क्या सोचती है कि कुछ डिफरेंट, क्या ऐसा चीज़ें क्या हो सकती है? क्योंकि हिमाचल में मुद्दे बहुत हैं, ये आपको भी पता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, बाकी चीज़ ये सब जगह होते हैं, हिमाचल में भी हैं, हर जगह होते हैं। इसके अलावा यहाँ के जो संसाधन है उनका दोहन कैसे किया जाए, उन लोगों को रोज़गार कैसे दिया जाए। और धर्मशाला की बात करते हैं या शाहपुर के जो झारखंडी एरिया, उन जगहों की बात करते हैं, तो वहाँ पे रोज़गार के साधन हैं, बट उनको उस तरह से रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है। कोई ब्लूप्रिंट आपके पास ऐसा है जिससे कि कुछ हो? देखिए, ब्लूप्रिंट की बात है तो मैंने पिछले इंटरव्यू में भी आप ही के चैनल के माध्यम से मैंने बताया था कि सारा एक हम लोग यूथ के लिए एक प्लानिंग ऑलरेडी हम लोगों की बनी हुई है। डेफिनेटली कुछ समय बाद आपको भी पता है ये चीज़ें सामने आएंगी। और बाकी मेन जो आपने बोला कि शिक्षा, स्वास्थ्य और इन मुद्दों के अलावा क्या है, तो हिमाचल में सबसे बड़ी जो इस समय प्रॉब्लम चल रही है वो हमारे यूथ के साथ ही चल रही है। सबसे ज़्यादा हिमाचल में आप बात करिए, 2017 में जो आंकड़े थे वो 5% तक थे, अब 15% पे आ चुके हैं। जो 8 लाख बच्चे हैं जिन्होंने खुद को रजिस्टर कराया हुआ है, 8 लाख बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्टर कराया हुआ है। लेकिन मैं इतना श्योर हूँ कि सिर्फ धर्मशाला की बात करें, 70% बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर नहीं करवाया है। तो ये जो आंकड़े हैं 8 लाख के सरकारी आंकड़े हैं, ये कम से कम भी 15 से 16 लाख के बीच जाते हैं, और ये बहुत बड़ा एक आंकड़ा है जिसको सरकार टाल रही है। पिछले 5 सालों में कोई काम नहीं हुआ इस पर। जहाँ पे मोदी सरकार के द्वारा ये बोला जाता था हम 10 लाख भर्तियाँ करेंगे, 10 लाख छोड़िए, 10 लाख से 1000 भर्तियों पे आए, 1000 से 8 भर्तियों पे आए, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है। मतलब कोई प्लानिंग ही नहीं है बच्चों के लिए। जो बच्चे, अब आप बताइए, आज की डेट में हिमाचल को कहा जाता है कि पंजाब के बाद अब हिमाचल जो है नशे के लिए फेमस क्यों हो रहा है? रीज़न यही है, बच्चों के पास काम धंधा नहीं है। काम धंधा नहीं होगा, करेगा क्या वो? ये तो कोरोना का भी एक इम्पैक्ट है ना? नहीं, कोरोना का इम्पैक्ट तो सर देखिए, इसे बहाना बोल, कोरोना के जिस टाइम, यही सरकारों में फ़र्क है, यही तो फ़र्क है। जिस समय पूरी बीजेपी भाजपा सरकार पूरे राष्ट्र में, हिंदुस्तान के अंदर ये बोल रहे थे कि हमारे पास संसाधन नहीं है, हम लोग कैसे आप लोगों को नौकरी दें या कुछ दें, उस समय, ऐसे समय में अरविंद केजरीवाल सरकार, आम आदमी पार्टी द्वारा दिल्ली के अंदर 10 लाख सिविल डिफेंस में भर्तियां की गई, लोगों को रोजगार प्रदान किया गया। सरकारी आंकड़ा, ये भी एक सरकारी आंकड़ा, ये सरकारी आंकड़ा है, बिल्कुल है, डॉक्यूमेंट्स आप चेक करिए। क्योंकि बीजेपी, हमने भी देखा कि दिल्ली में जो बीजेपी है वो इल्जाम लगाती है कि 3 लाख के आसपास, नहीं देखिए सर, बीजेपी 4500 के आसपास नौकरी दी है, 45,000 के आसपास नौकरी दी, ऐसा कुछ। देखिए 10 लाख का आंकड़ा अगर मैं कह रहा हूँ तो वो है, ये हमारा स्टडी की हुई चीज़ें हैं और ऑब्वियसली ये हुआ है। चलो मुद्दों पे आगे बढ़ते हैं। तो मुद्दे की अगर बात करें तो अभी हालांकि कुछ मुद्दे उठाए जा रहे हैं आम आदमी पार्टी के द्वारा जो हिमाचल से जुड़े थे, परंतु इससे पहले सिर्फ दिल्ली पे फोकस किया गया पूरी तरह से। शिक्षा, स्वास्थ्य, जो अपना काम किया हुआ है वो दिखाने की कोशिश की, और यहाँ के जो लोकल मुद्दे हैं जो हिमाचल के हैं, जैसे बहुत सारे टीचर्स के मुद्दे हैं, SMC वाले या बाकी जितने भी हैं, एक तो स्वर्ण आयोग को लेकर था, या फिर अभी गद्दी कम्युनिटी का भी एक मुद्दा चला हुआ है। तो वो सारे मुद्दे जो थे वो कहीं ना कहीं आपके जो मुद्दे रहते थे या जो आप लोग शो करते थे, जो रैलियां रहती थी, उस पर कोई बात होती नहीं थी अभी तक। अगर अरविंद केजरीवाल की भी रैलियां देखें तो उसमें भी ऐसा कोई मुद्दा स्पेसिफिक नहीं किया गया, सिर्फ शिक्षा, स्वास्थ्य और इन सब चीज़ों पे बात की गई। देखिए अभी तक तो किसी भी मुद्दे पे केजरीवाल जी ने आके हिमाचल में हमारे जो, अगर बात नहीं करेंगे तो फिर यहाँ बिल्कुल बात करेंगे जी, समय आने पे बात करेंगे। हो सकता है इसी महीने बात करें, हो सकता है एक हफ्ते बात करें, नहीं समय नहीं निकलेगा। बहुत अच्छे से संगठन, दिल्ली टीम और सबका एक सपोर्ट हमारे साथ चल रहा है
और ऑब्वियस जो भी अभी समय आने वाला है। और देखिए, हिमाचल की जनता बहुत समझदार है, आप भी जानते हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, इनको इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कहाँ गया, कैसे गया, कौन किस पार्टी से किस पार्टी में उठ के जा रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये आपने सवाल, ये पहला सवाल मुझसे किया था, आज मैं अभी मैं उसका एक एग्जैक्ट आपको आंसर दूंगा। देखिए, मान लीजिए आज चौधरी साहब दूसरे संगठन के साथ जुड़ गए हैं, लेकिन पिछले जो 3 महीनों में उन्होंने काम किया है, मैंने भी उनके साथ काम किया है, मैं भी उनके साथ फील्ड में रहा हूँ, वहाँ पे उन्होंने क्या बताया है, वही चीज़ें बताई हैं जो हम लोग आम आदमी पार्टी, जो मेन हम लोग मुद्दे, जो एक इंसान की जड़ों से जुड़े जो मुद्दे होते हैं, उनके बारे में बातचीत की गई। वो तो ऑब्वियस है, जिस संगठन से बंदा जुड़ा होता है वो दूसरी पार्टी के विरोध में और अपनी पार्टी के वो आज की डेट में जो मर्जी बोले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हम लोग काम कर रहे हैं, हम जनता के जो मूलभूत सुविधाएं हैं उस पर काम करते आए हैं। और आज देखिए, मेरी क्या ज़रूरत है वो मैं जानता हूँ, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि धर्मशाला से लेके मैक्लोडगंज तक के रोड में, अगर मैं अपने घर से ही नहीं निकलता हूँ, मैं हो सकता है यहाँ पे लोकल ऐसा आदमी हूँ कि मेरे को मैक्लोडगंज गए हुए हो सकता है 8 महीने हो गए हों, या 1.5 साल हो गए हों, 4 साल हो गए हों। ठीक है, मुझे मेरे घर से मतलब है। जब मेरे घर में मेरा पैसा बच रहा है, चाहे कहीं से भी बच रहा है, कोई सरकार मेरे लिए सोच रही है, आज आप ये लीजिए, दूध दही और ये जो रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं, इन पे जीएसटी लगाना, जिस पे किसी समय पे मोदी सरकार का एक बहुत अच्छा स्टैंड होता था। हाँ, बहुत अच्छा स्टैंड था कि अच्छी बात है। मैं ठीक है, ये नेशनल मुद्दा है, करना चाहिए हमें, इसको डिस्कशन करनी चाहिए, बट मैं उस लेवल पे नहीं जाता हूँ, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमने वो सुन ली हैं। आपके संगठन की बात करते हैं, कहाँ तक पहुँचा है संगठन, कितने सक्रिय कार्यकर्ता हैं या कितने कार्यकर्ता हैं, और क्या लगता है आपको कि हिमाचल में मतलब कहीं टक्कर दे सकती है 2 पार्टियों को, आम आदमी पार्टी? सर देखिए, आज की डेट में आप जितने भी दूसरी पार्टियों के बड़े बड़े नेताओं के इंटरव्यूज़ देखेंगे, सब में हमारा जिक्र हो रहा है। जिक्र तो होगा, जिक्र हो रहा है, आप समझ सकते हैं। किसी समय ये लोग इग्नोर किया करते थे। अच्छा, शायद हमारा नाम लेने से भी। आप कह रहे हो कि इलेक्शन से 3 महीने पहले तक आपका जिक्र ना हो तो? नहीं, 3 महीने पहले की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ये आप पिछले 6 महीने से यही चल रहा है। आम आदमी पार्टी का जो स्टैंड है वो बाकी पार्टियों को दिख रहा है यहाँ पर। ऐसा तो नहीं कि सिर्फ सोशल मीडिया पे और बाकी जगह पे है? सोशल मीडिया में कहाँ देख, सिर्फ सोशल मीडिया में कैसे बोल सकते हैं आप? जब अभी सोलन में अगर आपकी टीम गई थी यहाँ से, तो आपने देखा होगा वहाँ पे पंडाल में बैठने की जगह नहीं थी, अच्छी बैठने की जगह नहीं थी, पंडाल पूरा भरा हुआ था, लोग खड़े थे कोनों में, उसके अलावा जो सामने स्टेयर्स हैं वो पूरी भरी हुई थी। आप लोगों का रुझान यहाँ से देख सकते हैं। 9,000 लोगों ने उस दिन शपथ ग्रहण किया है, छोटी बात नहीं है। ये तो हमारे कार्यकर्ता हैं, ठीक है, पदाधिकारी हैं। पदाधिकारी जब हमारे पास इतने, एक पदाधिकारी के साथ 4 लोग भी ले लो आप, कितना होता है? चलिए, अच्छी बात है कि आगे बढ़ेगी पार्टी। हालांकि शायद पिछले 2 पार्टियां बहुत पहले से हैं, और आम आदमी पार्टी का भी मेरे ख्याल से पिछले 6 महीने से ही अगर देखा जाए तो पूरी तरह से सक्रिय हुई है। उससे पहले भी थी, पर उस लेवल की नहीं थी। बट क्या लगता है कितनी सीटें? पहली बात तो मैं आपको बता दूं, उससे पहले की बात है तो कोविड काल में मैं वो इंसान हूँ, ऑक्सीमीटर अभियान चलाया था। हाँ, जब ना बीजेपी ना कांग्रेस, कोई फील्ड में नहीं था, तब हम लोग अपने घर से निकल के लोगों के घरों में जा जाके इस चीज़ को देख रहे थे। तो ये सवाल कई लोग मुझसे करते हैं, मैं एक ही बात कहता हूँ, देखिए काम हो रहा था, लेकिन हम लोग वो मीडिया में उस तरीके से नहीं आए आगे। ये हमारा एक लूप होल हो सकता है, लेकिन लोगों से हम लोग जुड़े हुए हैं। और आप इस चीज़ के लिए मैं चाहूँगा कि आप एक पर्सनल सर्वे भी कराएं अपने लोगों से, गाँव देहात में घूमें, वहाँ पर आपको ज़्यादा पता चलेगा। हम देख रहे हैं जी, बट शायद अभी और मेहनत की ज़रूरत है, क्योंकि ऑब्वियसली हम भी समझते हैं चीज़ की, वही जो पार्टी है पिछले कई सालों से है। देखिए, मेहनत तो यहाँ करनी पड़ेगी, ऑब्वियसली हमें भी पता है। यहाँ पे लोग पार्टियों के साथ एक मतलब अपना एक बोल लीजिए कि काफ़ी पुराने समय से जुड़े हुए हैं, और यहाँ की कट्टरपंथी बहुत ज़्यादा है हिमाचल में। एक नंबर बता दीजिए, कितनी सीटें? अब ये मत बोल देना कि हम 50 पार। देखिए जी, हम तो यही बोलूँगा मैं तो, कितना जो आपने बोला अभी, तो ये तो शायद बहुत ज़्यादा है 50 पार तो। चलिए सर, सोचेंगे नहीं तो होगा कैसे? मेहनत नहीं करेंगे तो कैसे पहुंचेंगे वहाँ तक? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और आपको शुभकामनाएं। और हम चाहते हैं कि चलो तीसरी पार्टी आती है तो कई लोगों के पास ऑप्शन तो मिलेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया हिम एक्सप्रेस टीवी से जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष
यूथ प्रदेश अध्यक्ष आम आदमी पार्टी के, और ऐसी ही चुनावी चर्चा हम और लोगों से भी करेंगे और नेताओं से भी करेंगे। उनके भी हम विचार जानेंगे कि क्या वो जनता के बारे में सोचते हैं और किस तरह से अपनी पार्टी के बारे में सोचते हैं, क्या लगता है उनको कि पार्टी को कैसे जिता सकते हैं, क्या फील्ड में काम हो रहा हो। सारी जो चर्चा है वो लगातार चलती रहेगी। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।